हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। यह है 2 पावर x प्लस 2 पावर नेगेटिव x इज इक्वल टू 5/2। इसमें यह x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले 2 पावर x को लेट कर लेते हैं। लेट 2 पावर x इज इक्वल टू t। ठीक हुआ। जब 2 पावर x t के इक्वल हो तो 2 पावर नेगेटिव x जो है ये फिर 1/t के इक्वल होगा। अब हम 2 पावर x की जगह t पुट कर लेते हैं और इनकी जगह 1/t। तो देखो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 5/2। अब एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूं t से। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई t प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई t और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई t, यानी एक एक टर्म को जो है t मल्टीप्लाई हुआ। अब ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 5/2 डॉट t। अब एक एक टर्म को 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये 2 और ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस ये 2 इज इक्वल टू और ये 5t। ठीक हुआ। अब ये 5t जो है इनको इस साथ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले ये है 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 5t जो है इनको हमने स्प्लिट करना होगा। कैसे? 2t स्क्वायर माइनस 5t की जगह लिख लेते हैं माइनस 4t माइनस t, यानी माइनस 4t माइनस t ये माइनस 5t के इक्वल होता है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलग कॉमन लेते हैं और इनसे अलग, तो यहाँ पर 2t कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर t रह जाएगा माइनस t और 2 कॉमन ली है तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो ये भी t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से कॉमन लेते हैं t माइनस 2, तो ये रह जाएगा 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दो चीजें जो हैं इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करके ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 और इसी तरह 2t या माइनस 1 उन सब्स्टिट्यूट करके पॉजिटिव 1 बन जाएगा। तो ये डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ये कैंसिल आउट, t इज इक्वल टू 1/2। अब हम t लेट कर चुके हैं जो कि 2 पावर x इक्वल है, तो यहाँ पर t की जगह 2 पावर x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर t की जगह 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर ये सेम बेसिस है, यहाँ पर पावर 1 है। जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर इक्वल हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 1, तो इनको नाम देते हैं x1। अब दूसरा है 1/2, तो इनको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर नेगेटिव 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर से ये सेम बेसिस है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे x2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो यह रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके
अगर ये 5/2 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब हम इनका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह है रिजल्ट x1 = 1 एंड x2 = -1। अब इनका वेरिफिकेशन मैं कर लेता हूं और इसका वेरिफिकेशन आप खुद करके जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो 2 पावर x, तो x की जगह 1 प्लस 2 पावर ऑफ -x, तो x की जगह 1 = 5/2। तो 2 पावर 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 पावर -1 है, यानी इस तरह का फॉर्म है। ठीक है, तो जब इस तरह का फॉर्म हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 = 5/2। अब इनका एलसीएम 2 लेता हूँ, 2 2 = 4 प्लस 1 = 5/2। तो 4 + 1 हो जाएगा 5/2 = 5/2। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।